हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है और आज है अमावस्या, जो 15 दिन पितरों का दिन चलता है। पितरन बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। पितरपक्ष वो आज ख़त्म होता है और अगले दिन से लगता है नवरात्रे। तो बस सुबह सुबह के टाइम में उस दिन हो रही है साफ़ सफाई। तो शायद आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, क्योंकि जब 15 पितरन में पूजा पाठ भी नहीं होती है और उस दिन जिस दिन ख़त्म होता है तो सारे घर में जाले मारना और उसके बाद झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई, मतलब थोड़ी सी घर की अच्छे से साफ़ सफाई होती है। तो यही काम हो रहा है सुबह सुबह। दीदी बाहर के कमरों में झाड़ू लगाई हैं और कह रही थी मेरी कमर दर्द हो रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं लगा देती हूँ झाड़ू। और पोछा लगा रहा है छोटू, तो वो वाइपर में लगा लगा के पोछा लगा देगा। तो पूरे घर में साफ़ सफाई बस सुबह सुबह के टाइम में झाड़ू लगाना हर कमरे कमरे में। और यहाँ ये जो छोटा सा बीच का आंगन है, इसके ऊपर जो है ग्रिल लगी हुई है, जाली जो बोलते हैं लोहे की, ऊपर से उजाला आता है। तो यहाँ आंगन में छत का पानी भी आता है, जब बारिश वगैरह होती है तो यहाँ पानी इकट्ठा होता है, यहीं से नीचे से नाली से निकल जाता है। तो यहाँ पे पानी डाल के साफ़ सफाई करी है। और उसके बाद सब ये साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन किचन जो भी मतलब काम थे सारा ही करके नहा के आ गई हूँ। और सारे ही घर में गंगा जल छिड़क रही हूँ मैं। और मंदिर को भी मैंने सारों को एकदम साफ़ सफाई कर देंगे। कल जैसे नवरात्रे लगेंगे तो कल कलश वगैरह रखने का काम, सुबह साफ़ सफाई सब हुई रहेगी। तो बस ये ले जाके मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़का है। और उसके बाद सबको साफ़ सफाई, सारी फ़ोटो वगैरह जैसे पूजा पाठ करती हूँ मैं, तो वही किया है। भगवान जी की पूजा आरती फूलों से सजा दिया है। और उसके बाद में जब मंदिर साफ़ किए थे, जो कपड़े मंदिर के थे और भगवान जी के, मेरे कान्हा जी के कपड़े, वो सारे कपड़े वगैरह धुल के मैंने कहा डाल देती हूँ सूख जाएं। और उसके बाद में यहाँ दीदी तैयारी कर रही थी। आज के दिन बनता है कढ़ी बनती है, बड़ा बनता है। और ये उड़द की दाल है, वही साफ़ करके दीदी पीस रही हैं। इसको छिलके वाली थी तो पहले इसको धुला है, धुल के बस इसको मिक्सी जार में पीस रही हैं। पीसने के बाद इसके कढ़ी बनेंगे। इसके कढ़ी और ये अलग जो थाली में रखा है, इसके सिर्फ मतलब बड़े जो दही बड़े बनेंगे उसके लिए ये अलग रख दिया है। तो ये उड़द की दाल है और इसमें लहसुन मिर्च और जीरा, ये तीनों चीज़ें मैंने सिल पे पीस के दीदी को दी है। और इसमें थोड़ा सा हींग डाला है और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और कढ़ाई में बस तेल डाल दिया है। और दीदी बोली आज मैं मतलब कढ़ी जैसे कोई चीज़ें होती हैं अपने हाथ से आदमी खा खा के बोर हो जाता है। मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा अलग, क्योंकि सबके हाथ का थोड़ा अलग टेस्ट रहता है, सेम टेस्ट नहीं मिलता है। इसलिए मुझे ये होता है कोई चीज़ें मैं दीदी से कहती हूँ आप बनाइए, तो वो बना देती हैं। और बाकी सारी चीज़ें मैंने कर ली थी, सारा हेल्प वगैरह सब। जैसे अब ये बड़े ऐसे इस तरह से लंबे लंबे से डाल देते हैं जो इसकी कढ़ी बनती है। उड़द की दाल, इसमें चने की दाल भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, मटर की दाल डाल सकते हैं। जैसे 2 कटोरी उड़द दाल है तो आधी कटोरी, 1 कटोरी आप चना दाल मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके भी बनाते हैं और बिना ऐसे भी सिर्फ उड़द दाल से भी बनाते हैं। तो आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना लें। और मैंने चावल रोटी ये सारी चीज़ें मैंने बना ली थी और इसमें हेल्प कर सिर्फ दीदी आके कढ़ी घोल दी थी। यहाँ पे जो दाल पीसी हुई थी वो थोड़ी सी दाल बचा ली थी, तो जैसे हम बेसन घोल के डालते हैं उसी तरह से इस दाल को घोल के डालेंगे। और यहाँ पे सारे बड़े छान लिए हैं। और उसके बाद तेल में वही जो बड़े निकाले से तेल निकाल दिया था, उसमें से और ज़्यादा था। और उसमें थोड़ी सी मेथी का छौंक दिया था। और जो लहसुन मिर्च और जीरा मैंने सिल पे पीसा था, उसमें हल्दी मैंने डाली थी थोड़ी सी, और उसको बस उस घोल को डाल दिया। उसके बाद इसमें हींग को घोल के गर्म पानी में थोड़े से हींग को डाल दिया है। और ये थोड़ा सा मसाला, आप मसाला जैसे थोड़ा सा सब्जी मसाला या थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। तो दीदी ने यहाँ जो पुड़िया वाला आता है वो मसाला इसमें डाला है थोड़ा
थोड़ा सा, और मसाले डालने के बाद बस उसको भूंज लेना है अच्छे से। ये भी एक तरह से कढ़ी होती है, वो बेसन वाली कढ़ी होती है, ये दाल पीस के बनती है, तो ये कढ़ी भी टेस्टी लगती है। रिक्वच भी बोलते हैं इसको बहुत जगह पे, हम लोग, मेरी मम्मी वहाँ पे रिक्वच ही बोलती हैं इसको। और उसके बाद इसको घोल को डाल दिया है, जो दाल को घोल के रखा था, और बस इसमें पानी अंदाज से डाल देना है और बस इसको उबलने देना है इसको। और ये जो बड़े लंबे लंबे बना रखे थे, इसको इसमें तोड़ तोड़ के डालने हैं बड़ों को। और यहाँ पे बच्चे मांग रहे थे खाने के लिए, तो 2-4 बड़े निकाल के दे दिए थे। और उसके बाद बस बड़ों को तोड़ दिया है, तोड़ तोड़ के अब इस कढ़ी में डाल देंगे। और उसके बाद बस इसमें पानी अंदाज से डाल देना है, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा होता है, जो हम दाल डाले रहते हैं जैसे बेसन से गाढ़ा होता है वैसे ही पानी डाल दिया है। और नमक डाल दिया था, और बस उबलने लगे हैं, जैसे उबलना शुरू हुआ था वैसे ही डाल दिए थे इसमें बड़े छाने हुए। और उसके बाद बस थोड़ी देर और पकने देना है और कढ़ी बन गई है। उसके बाद मैंने रोटी सेक ली थी सारी, और बस उसके बाद निकाल के यहाँ पे छत पे लेके आई हूँ। तो जो पितरन का दिन होता है, जैसे जिस दिन नौमी होती है उस दिन दाल वाली जब पूड़ी बनाते हैं, खीर चावल ये सब सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो उस दिन भी ले जाके हम छत पे रख देते हैं। उस दिन भी मैंने रखा था, और आज भी बस निकाल के सब कुछ छत पे ले जाके रख देती हूँ। जैसे कौवे वगैरह होते हैं वो खाते हैं, बस वही किया है और रख के। और ऊपर से देखिए चारों तरफ हरियाली दिखती है और अच्छा लगता है देखने में। और बस नीचे आके खाना पीना हुआ था, और किचन साफ़ करने के बाद यहाँ पे ये मलाई निकाल के रखी हुई थी। वैसे तो दीदी मलाई हमेशा वो मथनी होती है जो मारने वाली, जैसे गांव में निकालते हैं, पिछले वीडियो में मैंने एक बार आपको दिखाया भी था, उस तरह से निकालती थी। तो मैंने कहा जल्दी हो जाएगा इससे, मैंने कहा लाओ मैं इस तरह से निकाल देती हूँ, बस लगा के मिक्सी में डाल के, जैसे मैं वहाँ निकाला करती थी देहरादून में, उस तरह से निकाल के इसको छाछ को रख दिया था, क्योंकि इसी छाछ से बनाएंगे दही बड़े। तो दीदी बड़े छानने लग गई हैं, और मैं बाकी के काम जो खाना पीना हुआ था उसके बर्तन पड़े हुए थे, बस बर्तन धुले हैं। और मम्मी बाबूजी के कपड़े पड़े हुए थे, तो वो बस धुल दिए हैं, धुल के इसको डाल दूँगी। तो दही बड़ा बना लिया है दीदी ने, और ये देखिए जो बड़े थे उसी से, ये देखिए ये जो अभी मैंने उसमें से निकाला था मक्खन में से छाछ, उसी में दीदी ने भिगोए हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग को मैं रेसिपी आगे बता दूंगी। तो बस अभी ये दही बड़े बनने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है इसमें काम, जीरा भूनने जा रही दीदी। तो बस आज हम लोग यही खाने वाले हैं, अभी भिगो देंगे। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, आज सुबह से हम लोग दीदी 1:30-2 बजने वाले हैं। हाँ, 2 बजे तक हाँ के काम चला था। हाँ, अभी मतलब हम लोग किचन से नहीं फुर्सत पाए हैं, 2 बजने वाले हैं। और इसमें देव की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, पेपर चल रहा था, इसलिए मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई बड़ा छानते हुए। तो बस बड़े सारे छान के डाले हैं बस। तो बस इस दही बड़े के लिए जो बड़े हम जैसे उसके बड़े बनाए थे वही पेस्ट रहता है, सिर्फ उसमें हींग डालते हैं, और हींग डाल के बड़े गोले गोले से बड़े छान लिए थे तेल में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बड़े छानते हुए दिखाया था, बस वैसे ही बड़े छाने हैं। और ये छाछ है गाढ़ा गाढ़ा सा, खट्टा थोड़ा हल्का हल्का सा खट्टा है। और इसमें डाल दिया है जीरा भूज के पीस के, और उसके बाद बस इसमें नमक डाल देंगे। तो इसमें काला नमक डाल दिया है, और जो जब बड़े हम गरम गरम निकालते हैं तो उसको गर्म पानी में और नमक में डालते हैं, और वो जब थोड़े से फूल जाते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद उसको निकाल रख देते हैं। तो गर्म पानी में और नमक में फूले हुए होते हैं, तो इसमें सिर्फ काला नमक ही डालते हैं, और उनको निकाल के इसमें डाल दिया है। तो ये बड़े बहुत आसान होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। गांव में हमेशा यही वाले बनते हैं, और वहाँ तो देहरादून में मैं खट्टी मीठी चटनी डाल के, वो वाले बच्चों को वो वाले पसंद है ज़्यादा, तो अक्सर वही बनाती हूँ। ये तो बहुत कम बनाती हूँ कभी कभी। और इसके बाद बस यहाँ पे मम्मी को लेके आई थी, मम्मी को दही वाला नहीं दिया क्योंकि उनको सर्दी वगैरह ना हो, उससे दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ ये मेरे बुआ के बेटे हैं दोनों, तो इन लोग को दही बड़े ला के दिए थे, ये लोग दही बड़े खा रहे हैं। मम्मी को सूखे बड़े खिला रही हूँ, और दीदी भी बैठी हैं। तो कम से कम आज 2-2:30 बज गए, 2:30-3 बज गए थे। यही सब करते करते पूरा दिन बहुत बिजी रहा आज का।
शाम का खाना बन गया है और दीदी समोसे खा रहे हैं। दीदी एक समोसा खा के चल दी है, बर्तन टंकी फुल हो गई। टंकी फुल। ये देखिए ये हमारा तीसरा समोसा है। हाँ, मुंह सड़ा हुआ है, मुंह में छाले पड़े हुए हैं, पर समोसे के नाम से छाले सब सही है। और मेरे समोसा खा मैं ऊपर मुड़ी के। हाँ, इतना धीरे धीरे लेकिन खा रहे। हाँ, अरे भगवान, बहुत कीड़े मकोड़े जानवर, उनकी वजह से दरवाजा बंद करके रखना पड़ता, नहीं रूम ठंडा रहता है, इतने कीड़े आ जाते हैं। आज वो बड़े खा के मेरा गला मतलब भरा हुआ है पेट, लेकिन ये सब बोल रहा है खा लो आंटी, बहुत अच्छे हैं, खा लो। लेके आया अभी मार्केट से, सोच रही हूँ खा लूं, लेकिन दीदी का लालच बुरी बला है। दीदी तो समोसे लेके जा रही है। दीदी और ये सब कह रहा है अपना खा ली और आंटी को बता दी कि लालच बुरी बला है। मैं भी सोच रही हूँ खा लूं, लेकिन एक मन कह रहा है खा लूं, एक मन कह रहा है मत खाओ, लेकिन अभी देखो। हाँ, लेकिन ये सब बार बार बोल रहा है इसलिए खाना पड़ेगा। तो हो गई हूँ फुर्सत और घड़ी में बज रहे हैं 10:30 और देव यहाँ पे सो रहा है। आज ये आगे वाले कमरे में सोफे पे ही सो गया था जहाँ मम्मी हैं वहीं, क्योंकि थक जाता है ये भी। सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ तो मेरे साथ ही ये भी उठ जाता है, बिस्तर छोड़ देता है, मतलब जैसे ही मैं उठूँगी पीछे पीछे चल देगा ये भी उठ के, तो इसीलिए थक जाता है। तो सो गया था, मैं उठा के लेके आई हूँ और बस आज मैं भी बहुत थक गई हूँ। और आज बर्तन भी नहीं धुले हैं, किचन तो वैसे भी सुबह ही साफ़ करती थी, बर्तन धुलने का काम शाम को कर लेते थे। मैंने दीदी से बोला चलो सुबह कर लेंगे, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं क्यों। आज दिन में दोपहर में बिल्कुल भी सोने को नहीं मिला, नहीं रेस्ट कर पाई मैं आज, ऐसे ही बस मम्मी बुलाई 1-2 बार, नींद ही नहीं, मतलब नींद लग रही थी तभी मम्मी ने बुला लिया, फिर नींद एक बार जानते कभी कभी टूट जाती फिर दोबारा लगती नहीं, और मैं फिर सो नहीं पाई। तो बहुत ज़्यादा आज ऐसा लग रहा है कि मैं थक गई हूँ, तो फिर इसीलिए बर्तन वगैरह नहीं किया, सुबह करूँगी। और आप लोग से भी बस वीडियो ऐड करके बस फट से सोने ही जा रही हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जो बिल्कुल फ्री है, और ज़रूर करें। तो चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।